कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अरसे तक चलने वाला थिएटर में प्ले कौन सा है? किसने लिखा है और कहाँ पर ये है? इसके बारे में आज जानो जान जाओ इसके प्लेटफॉर्म से आपके लिए इंफॉर्मेशन। मैंने भी नहीं कभी सोचा था। मैं सितंबर में यूके गया अपनी बेटी से मिलने के लिए। तो मेरी बेटी मुझको रोज़ाना कहीं ना कहीं सैर पे लेके जाती थी। तो एक दिन वो मुझको एक जगह लेके गई सैर के लिए। उसने नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो एक जगह जब हम गए तो मुझे कहती है कि पापा देखे सामने क्या लिखा हुआ है। मैं कहा ये तो जो है लिखा हुआ है कि सेंट मार्टिन्स थिएटर। कहती है हाँ, जो रेड से लिखा हुआ है वो नियॉन साइन से लिखा हुआ था एगाथा क्रिस्टीज द माउस ट्रैप 72nd ईयर। ये 72 ईयर्स से चल रहा है। अक्सर इसके 2 प्लेज होते हैं एक दिन में। ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का प्ले है, अभी भी ये चल रहा है इंग्लैंड के अंदर। तो जब मैं गया इसको मैंने देखा और बिल्डिंग तो कोई ऐसी यानी कि ठीक है, उधर वो लोगों ने हर चीज़ को प्रिजर्व किया हुआ है। तो थिएटर जो है वो वाइटिश कलर का है और इस पर लिखा हुआ है एगाथा क्रिस्टीज द माउस ट्रैप 72nd ईयर। तो एगाथा क्रिस्टी, ये जो आपके सामने तस्वीर है ये एगाथा क्रिस्टी की है, लेकिन ये एट हर यंगर एज। खैर शी इज़ डेड नाउ। मगर ये कि ये जो है सबसे ज़्यादा वाइडली रेड डिटेक्टिव जो है ये नॉवेल्स लिखती रही है। तो ये भी इसी किस्म का एक इसका प्ले था जो कि इसने एक किताब में लिखा था एगाथा क्रिस्टीज द माउस ट्रैप। जिस दिन मैं गया अभी टाइम था, टिकट मेरी बच्ची ने लिया हुआ था, तो वहाँ उन दिनों जो है ना बस ये मोबाइल के ऊपर ये सब चीज़ें होती थी। उसका जो परफॉर्मेंस नंबर था वो 29,749 तकरीबन। ये अभी 30,000 को भी क्रॉस कर गया होगा। आज जनवरी है, जनवरी की 20/25। जिस दिन मैं देख रहा था उस दिन 5 सितंबर 2024 था। अभी अंदर जाने में टाइम था तो मैं बाहर ही इधर उधर चीज़ें देख रहा था। देयर वाज साइलेंस, पीपल वर टॉकिंग बट दे वर टॉकिंग इन अ वेरी जेंटल वे। कोई हा हो नहीं। बच्चों को ये, छोटे बच्चों को ये अलाउ नहीं करते, तो इसलिए बहुत ही डिसेंट। और तकरीबन इर्द गिर्द के जो भी लोग थे वो अजीब अजीब ज़ुबानें बोल रहे थे। इसका मतलब ये है कि मोस्टली वो यूके के नहीं रहे होंगे, मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए थे जैसे हम गए हुए थे। और एक जगह पे था कि जी के द कास्ट ऑफ टुडेज इवनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द माउस ट्रैप, उसमें लोगों के नाम लिखे हुए थे। स्टार्ट जब हुआ होगा तो उस वक्त पता नहीं जो ना अभी कितने लोग अभी ज़िंदा होंगे, उसके जो है ना किरदार, और कितने जो है वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए होंगे। मैंने देखा एक तस्वीर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डिग्निटरीज आई हुई थी उनकी तस्वीरें थी। तो मुझे उसमें से जो है जो दुनिया के अंदर जो है ना वो एक मशहूर शख्सियत क्वीन एलिज़ाबेथ, उसने 2002 के अंदर इस जगह पे विज़िट किया माउस ट्रैप को देखने के लिए। ये इसकी 50th एनिवर्सरी थी, तो उसको वो मना रहे थे। इन्हें 50 साल हो गए थे। तो उस वक्त की वो जो तस्वीर थी वो उन्होंने सेंट मार्टिन्स थिएटर के अंदर लगाई हुई है। काफ़ी और ज़्यादा भी थी। अंदर आप तस्वीर नहीं खींच सकते, सिर्फ उस वक्त जब के प्ले ना हो रहा हो इंटरवल पे शुरू में। लेकिन जब मैं अंदर गया तो काफ़ी अंधेरा सा था। लेकिन ये था कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात होगी। यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी मैंने काफ़ी दफ़ा जो है वो थिएटर देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लाइव। तो उसमें देखा तो वहाँ पे जो है ना मैंने ये तस्वीर खींची। उस वक़्त मेरे दाएं बाएं और पीछे वाली सीटें भी खाली थी। फिर जब इंटरवल हुआ तो मैं जो है इसमें नीचे स्टॉल नज़र आ रहा था और ये उसका जो है पर्दा था, इसका नाम था सेफ्टी कर्टन। इसके पीछे जो है वो उनके ये इसकी बिल्डिंग का कुछ जो है वो ग्लिम्पसेस हैं। ये इनका बड़ा खूबसूरत सा जो है वो थिएटर का पर्दा जहाँ पे प्ले हो रहा है।
और ये ऐसी भी सीट्स थी, ये सुना काफ़ी एक्सपेंसिव सीट्स हैं, तो वहाँ पे कपल बैठ के या जो भी बैठ के देखे, लेकिन इट्स एक्सपेंसिव। वहाँ से कोई ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता, लेकिन ये होता है कि रिलेटिवली बेहतर नज़र आता है। तो इसके अंदर ये एक और चीज़ थी, वो ये थी कि इसका जो टिकट था ये मुख्तलिफ़ दिनों पे मुख्तलिफ होता है। ये अभी से आप यानी कि अभी जनवरी, अब तो सितंबर का भी आप टिकट ख़रीद सकते हैं 2025 का। उसमें फ्राइडेज़, सैटरडेज़, संडेज़ पहला शो है, कोई लेट शो है, इनके अंदर मुख्तलिफ़ टिकट्स हैं एज़ पर डिमांड। और सीटों का भी यही हाल है कि जी कि कौन सी सीटें जो है ना वो इसके अंदर आप लेंगे, स्टॉल में लेंगे कि ऊपर वाली, साइडों वाली, और उसके मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। मैंने अपनी बेटी से कई दफ़ा पूछा, बेटा इसका कितना टिकट था? उसने कहा कि आप हमेशा जो है ना अजीब अजीब मुझसे सवाल करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जैकेट लेके आए, वो आप लाए नहीं, और मैंने आपको जो है ना आप मुझसे पूछ रहे हैं कि टिकट कितने का, तो ये तो आपका कोई मसला नहीं है। थैंक यू। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो ना प्ले जो है ये इतना क्लियर समझ नहीं आता। मुझे जब प्ले अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो मेरी बेटी ने थोड़ा सा मुझे इस प्ले के बारे में बता दिया था, और जब इंटरवल हुआ इसने आगे का हिस्सा बता दिया। मेरी बीवी को जो है वो इसकी जो था आवाज़ कभी कम कभी ज़्यादा होती है, तो इतना अच्छा उसको सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो उसी वक्त गई है और जाके जो ना उसमें ख्याल है 60 सेकंड में उन्होंने कहीं साइड पे रखे हुए थे वो हेडफोन्स, आप लगा लें और वो हेडफोन जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हो, प्रोविज़न उसके अंदर थी। मुझे सारी चीज़ें ये बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि किसी का मोबाइल उन्होंने नहीं लिया और किसी का मोबाइल के ऊपर जो है ना कॉल या रिंग नहीं आई। इसी तरीके से किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, किसी ने जो है ना वो तस्वीरें जो है उस वक्त नहीं खींची जिस वक्त प्ले हो रहा था। खैर, आखिर में मैं आपको ये बता दूं, मैंने पता कर लिया, मैं अपनी बच्ची का बाप ही हूँ, कि ये 75 पाउंड्स का था। ये काफ़ी महंगे हैं, ये बाज़ दफ़ा जो है ये तकरीबन 125 पाउंड्स इस तक पे चला जाता है। ये डिपेंड करता है, और जो कम होता है तो वो बाज़ दफ़ा 25 पाउंड का भी होता है। सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से होता है कि कहाँ से विजन अच्छा है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप किस दिन देख रहे हैं। खैर एनी हाउ, इट वाज वंडरफुल। आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। मेरा मशवरा यही है कि आप पहले से बुक करवा लीजिएगा और एक दफ़ा इसका प्लॉट जो है गूगल से सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, तो ही आपको अच्छा समझ आएगा। वरना ये प्ले जो है, जो वो इंग्लिश बोलते हैं, इन स्पाइट ऑफ इट कि मैं छोटी क्लासों से इंग्लिश जो है वो बोल रहा हूँ और समझ रहा हूँ, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी समझना ज़रा मुश्किल है। खैर, आई एन्जॉयड इट, जो मैं एन्जॉय दिस। कॉपीराइट की वजह से मैं इसके जो है वो ग्लिप्सेस नेट पे हैं, मैं वो दिखा नहीं सकता, लेकिन ये कि इट वाज वंडरफुल। थैंक यू।